Hello student, today we are going to study about the sentences. In this chapter, we are learning about the different types of sentences. In the previous session, we have learned the different parts of the sentence. हमने हमारे पिछले सेशन में सेंटेंस के 2 पार्ट्स के बारे में देखा था. कौन कौन से 2 पार्ट्स थे? सेंटेंस हैज़ बेसिकली 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है ना. आज हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस कौन कौन से टाइप्स में डिवाइडेड है. तो सेंटेंस के बेसिकली कौन कौन से टाइप होते हैं? द टाइप्स आर, द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके. सेकेंड वी विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. वन बाय वन हम इन सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके. सो सबसे पहले हम सेंटेंसेस के 5 काइंड्स देखते हैं. ओके. सो सेंटेंस के द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो फर्स्ट सेंटेंस का काइंड हमने क्या देखा? असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस. ठीक है ना. जिसे क्या कहा जाए? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. और डिक्लेरेटिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ओके. डिक्लेरेटिव मीन्स टू एनी स्टेटमेंट, जो किसी चीज को स्टेट कर रहा है. ओके. डायरेक्टली बता रहा हमें. द फर्स्ट वन इज असर्टिव and declarative sentence. Second one is interrogative. Interrogative sentence. Interrogative sentence जिसमें हम क्या करते हैं? We ask any question. प्रश्नवाचक sentence, a question. Next, exclamatory sentence. What will be? Exclamatory सेंटेंस. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. So these are the basic kinds of sentences. First one is assertive or declarative sentence, which जो हमें क्या बताता है? Statement. Okay. तो we can write here statement. Okay. Interrogative sentences क्या होते हैं? A question. ठीक है ना. A question. नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेशन, जो हमें क्या दिखाएगा? एन एक्सक्लेमेशन. फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें क्या बताता? कमांड. अ कमांड. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ विश और प्रेयर. A wish और prayer. तो पहले तो हमें डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए सेंटेंस के, उनके बेसिक नाम पता होने चाहिए. देन वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट देम. ठीक है ना. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. assertive or declarative sentence. So first we will learn the definition of the declarative or assertive sentences. Assertive sentence की हम definition देखते हैं कि इसकी definition क्या होगी. An assertive sentence is a sentence that state, assert or declare something. Okay? तो क्या definition होगी? An assertive sentence is a group of words
is a group of words that states, assert or declare something. Okay, is a sentence that states, assert or declare something, or declares something. ओके तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर आपको या तो हाँ में मिलेगा या ना में मिलता है। ओके तो दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव। इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली किसी सेंटेंस को स्टेट कर रहे हैं, लाइक वी वेंट टू आगरा बाय बस, तो हम ये नॉर्मल सेंटेंस बता रहे हैं, तो इट विल बी assertive sentence. It always start with the capital letter and ends with the full stop, ठीक है ना। तो ये assertive sentence की definition हो गई। It ends with a full stop, ये किससे एंड होता है? बाय द फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हमें प्रॉपर वे में लर्न होना चाहिए कि व्हाट आर असर्टिव सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग, ठीक है ना। हमें कोई स्टेटमेंट बताता है कि ऐसा हो रहा है। ओके लाइक वी आर राइटिंग सो मेनी एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वी वेंट टू आगरा बाय कार। Next one, the day is very cold. The day is very cold. We are saying common things. हम एक नॉर्मल डेली रूटीन की चीज को हम बता रहे हैं कि आज बहुत ठंड है। The day, आज दिन बहुत ठंडा है। The day is very cold. We went to Agra by car. तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो चीज कर रहे हैं उसे हम बता रहे हैं, है ना। We are saying a simple statement. Next, Neha lives in a big cottage. Neha lives in a big cottage. Neha lives in a big cottage. Next, we will see Priyanka is an artist. Priyanka is an artist. She draws really well. She draws really well. Now you can see these sentences. First one is we went to Agra by car. The day is very cold. Neha lives in a big cottage. Priyanka is an artist. She draws really well. तो these sentences are starting with, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? These sentences are starting with capital letter and they end with full stop. And they are saying common statements. हमें normal बातें बताई जा रही है जो किस में आती है? assertive sentences में आती है, ठीक है ना। अब हम next लेते हैं और हमने बताया these sentences begin with the capital letter and end with the full stop, ठीक है ना। They are assertive and declarative sentence. They mostly constitute formal essay, reports, instruction sheets and manuals. These all things are written in the assertive sentences. अगर आप किसी को formal essay लिखते हो, आप normal essay लिखते हैं हम इंग्लिश में, तो उसे हम कौन से sentences में लिखते हैं? Always write in the असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप हम क्या देख रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, sentences. Interrogative sentence which ask question.
these sentences ask questions. ओके, द कॉमन थिंग, ये इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. द सेंटेंस or sentence that ask a question, that ask a question. A sentence that ask a question is called an interrogative sentence. This is a common definition of the interrogative sentence that ask a question. जो क्या करती है, प्रश्न पूछती है. तो हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप इजीली समझ पाएंगे. These sentence always start with the WH words and end with the full stop. ठीक है ना. तो ये end किससे होते हैं, it ends with question mark. It ends with a mark of interrogation, with the mark of interrogation, which is question mark. आप सब जानते हैं interrogation, जिसे हम question mark भी कहते हैं. Okay, now I am writing some examples by which you can understand properly. Why are you doing? Yeah, what are you doing? You can write what are you doing? What are you doing? तो what are you doing? आप क्या कर रहे हो? This is a question. आप क्या कर रहे हो? तो we will make a interrogation mark, which is also called question mark. Next, where do you study? Next sentence is where do you study? Where do you study? तो ये कहाँ से स्टार्ट हो, इट इज स्टार्टिंग विद द, कहाँ से शुरू हो रहा है, WH वर्ड्स, वेयर, वॉट, whom, which. Okay, when will you return? Next sentence is when will you return? When will you return? ठीक है. Next we will see, do you believe in ghosts? Do you believe in ghost? Do you believe in ghosts? Next sentence we will see, where is your house? Next is, where is your house? Where is your house? अब हम सारे सेंटेंसेस को देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. वेयर डू यू स्टडी? आप कहाँ पढ़ते हो? वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. व्हेन विल यू रिटर्न? व्हेन विल यू रिटर्न? आप वापस कब आओगे? तो वो हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस. डू यू बिलीव इन गोस्ट? क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो, भूतों में विश्वास करते हो? वेयर इज योर हाउस? हम यहाँ क्या करें, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. सो दीज ऑल सेंटेंसेज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज विच स्टार्ट विद द WH word and with the capital letter and end with the interrogation mark, which is also called question mark. तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा. नाउ वी विल लर्न एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं हम. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentences अब क्या होंगे? A sentence which express the feelings like happiness, like sadness, okay, like wonder,
pity, sympathy, happiness, gratitude is called exclamatory sentence. Okay, ऐसा sentence जो हमें different types की strong feelings को express करता है ना, वो feelings क्या क्या हो सकती है? It can be surprise, wonder, pity, sympathy, happiness, gratitude, and gratitude is called exclamatory sentence. Okay, a sentence that expresses a strong feeling, expresses a sudden strong feeling, a sudden strong feeling such as, हमने कौन कौन सी फीलिंग्स देखी? सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, और हमने क्या क्या देखा? ग्रेटिट्यूड, देन पिटी, सरप्राइज, वंडर, पिटी, and last we will write sympathy, and last one is gratitude is called exclamatory sentence. एक बार वापस डेफिनेशन देखते हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, ग्रेटिट्यूड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे? ऐसे सेंटेंस जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल पिकॉक, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिकॉक. या व्हेन यू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो आप क्या बोलते हैं? हुर्रे, आई गॉट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम. तो आपके मुंह से क्या निकलता? हुर्रे. तो यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स जो अचानक ही हमारे मुंह से निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. दोज हु आर एक्सप्रेसिंग आर सडन फीलिंग्स, जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं, और इन सेंटेंसेस में क्या होता है? दिस सेंटेंस हैज ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है ना? इट हैज एन exclamation sign, exclamation mark, you can say exclamation mark. exclamation mark को हम कैसे बनाते हैं? by this is the exclamation mark. okay, अब हम कुछ common sentences लिखते हैं, examples by which you can understand it properly. आप अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं what a boy. So in this sentence you are showing the surprise. इसमें आप क्या शो कर रहे हैं? सरप्राइज. समटाइम्स यू सी कि कई बार कुछ बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है, हटके कर जाता है, तो उस बच्चे को देख के हम क्या बोलते हैं? उस लड़के को देख के हम बोलते हैं व्हाट अ बॉय. तो हम उसमें सरप्राइज दिखा रहे हैं. ठीक है ना? जो बच्चा कभी नहीं पढ़ता, अचानक उसने एग्जाम में गुड स्कोर कर दिया, तो उस बच्चे को देखकर हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ बॉय. तो हमारे लिए वो सरप्राइज फीलिंग होगी, व्हाट अ बॉय. नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल. तो इन दिस में वी आर एक्सप्रेसिंग जॉय. इसमें हम खुशी को जाहिर कर रहे हैं. देन व्हाट अ ट्रेजिक एंड. लास्ट क्या है? what a tragic end. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिग्रेट कर रहे हैं. what a tragic
एंड इन सेंटेंस में देखते हो आप, व्हाट अ बॉय यू आर शोइंग सरप्राइज, हाउ ब्यूटिफुल जॉय, इसमें आप अपने जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट अ ट्रेजिक एंड, कितना ट्रेजिक एंड था, तो इसमें आप रिग्रेट मतलब अच्छी भावना, रिग्रेट हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो व्हाट अ ट्रेजिक एंड। कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगर, एंगर इज ऑल्सो अ फीलिंग कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तो एंगर है। फिर आप देखोगे एलास आई एम अनडन, एलास, एलास आई एम अनडन, इन दिस यू आर शोइंग द सोरो, इसमें आपको किसी चीज का दुख हो रहा है, तो ऐसा कभी सेंटेंस होता है तो वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद द एलास, ठीक है ना। जब आपको कोई दुख की भावना होगी, आप सोरो की फीलिंग का एक्सप्रेस करोगे, तो आप उसे किससे स्टार्ट करोगे, एलास से स्टार्ट करोगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम क्या करते हैं, हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए कुछ हम बेसिक वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने सेंटेंसेस को देखा, और इन सेंटेंसेस में वी यूज एक्सक्लेमेशन साइन। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे, जिसमें बेसिकली हमें कमांड मिलती है। ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है ना, जो बेसिकली क्या एक्सप्रेस करता है, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट expresses a command, a request or a advice. Advice is called imperative sentence. Is called imperative sentence, ठीक है ना। इन सेंटेंस में आपको कमांड का इशू होगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या आप क्या करेंगे, एडवाइस। तो वी आर गोइंग टू टेक सम सेंटेंसेस लाइक कम ऑन इन टाइम। आप जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड के लिए ऑर्डर देते हैं हम, लाइक कम इन या गो आउट, हम क्या करते हैं, कम ऑन, कम ऑन और इन टाइम, या कम ऑन या कम इन टाइम, तो हम इसमें क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर। नेक्स्ट यू कैन सी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, तो वी आर गिविंग एडवाइस। ओके, हेल्प द पुअर। Have a cup of tea, please. Have a cup of, have a cup of tea, please. Have a cup of tea, please. तो इसमें आप प्लीज यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। वी आर यूजिंग प्लीज, हम प्लीज का यूज कर रहे हैं, तो प्लीज तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तभी यूज करते हैं। तो इन दिस सेंटेंस क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डोंट प्लक द फ्लावर्स, नेक्स्ट क्या है, डोंट प्लक द फ्लावर्स। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, तो इसमें हम क्या कौन सी फीलिंग एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज को मना करना, प्रोहिबिशन। ओके, नेक्स्ट, कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, तो आप इसमें ऑर्डर ही दे रहे हैं, ऑर्डर।
Okay, so many orders we are giving in our daily life, like close the door, open the door, open your notebook. तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वी आर रिक्वेस्टिंग, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, या हम कुछ एडवाइस कर दे रहे हैं, यू शुड स्टडी प्रॉपरली, या यू शुड स्टडी डेली फॉर 2 hours, तो हम इसमें एडवाइस कर रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, prohibition, they are imperative sentences. These sentences either with a full stop or sometime with an exclamation sign. It is not required कि every time उनमें क्या होगा, sometimes इनमें exclamation भी हो सकता है, sometimes they have full stop, उनमें full stop भी लगा सकते हैं हम. It depend on how strongly and emotion is expressed. ये डिपेंड करता हम कितने स्ट्रांगली अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन. ओके, नेक्स्ट एट लास्ट वी आर टेकिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं ऑप्टेटिव sentences. अब हम बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हो गए. और सेंटेंस दैट expresses a wish or prayer. Okay, a sentence that expresses a wish, prayer or a curse to someone. कर्श आप जानते हो, कई बार किसी से हमें हेट हो जाती है, किसी की बात पसंद नहीं होती है, तो हम उसे बोलते तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो हम एक तरह से उसे क्रश कर रहे हैं. ठीक है ना, तो हमने क्या क्या देखा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, विश, अ प्रेयर and curse to someone. आप किसी के लिए या तो विश कर रहे हो, या आप उसे कर्श कर रहे हो, या उसके लिए प्रेयर कर रहे हो. लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. और दे ऑलवेज दे हैव एक्सक्लेमेशन साइन. इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन साइन. इट एंड्स विथ exclamation sign, exclamation mark, which is this. Okay, it ends with exclamation sign. आप इसे सेंटेंस से प्रॉपरली समझ पाएंगे. लाइक विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, वो फर्स्ट सेंटेंस इज विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. In this sentence, you can say wish you a happy new year. तो you are wishing someone. तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट, मे यू बी सक्सेसफुल. क्या होगा, मे यू बी सक्सेसफुल. मे यू बी सक्सेसफुल. तो इसमें आप एट लास्ट क्या लगाएंगे, मे यू बी अ सक्सेसफुल. आप एक्सक्लेमेटरी मे यू बी सक्सेसफुल. आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर की फीलिंग है, मे यू बी सक्सेसफुल. तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा ये. ओके, नेक्स्ट वी विल सी मे यू लिव लॉन्ग. व्हाट, मे यू लिव लॉन्ग. आप इसमें विश ही तो कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो आप क्या कहेंगे, प्रेयर. तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव. एट लास्ट देखेंगे, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स. मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स. तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, कर्श कर रहे हो किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स.
कि ये बिल्डिंग ढह जाए, गिर जाए, तो आप उसके लिए क्रश की फीलिंग रख रहे हो, तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, अ सेंटेंस दैट, क्या होगा, अ सेंटेंस दैट expresses a wish, a prayer and curse to someone. It ends with exclamation mark, like wish you a happy new year. We are showing wish. May you be successful. आप सक्सेसफुल रहो, हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। May you live long. May that building collapse. तो these all sentences are expressing request, prayer and कर्स टू समवन। तो ये सेंटेंस क्या होंगे, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस के बेसिक टाइप्स देखे। अब हम एक सेंटेंस का जो लास्ट हमने जो टाइप पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, उस असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, सो असर्टिव सेंटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, असर्टिव सेंटेंस divide into 2 parts which are positive, negative। ठीक है ना, इन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक दीज assertive sentences can be further divided into positive or negative sentences. Positive में it is raining today, my name is Niharika, this is a chair. Normal sentences are positive or affirmative sentences. अगर उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंस में बताते हैं, if you are putting not, तो वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख रही हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। ओके, सो पॉजिटिव के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इट इज रेनिंग टूडे, इट इज रेनिंग टूडे। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई नेम इज निहारिका, माई नेम इज निहारिका। एंड एट लास्ट यू कैन सी दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। तो दीज सेंटेंसेज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव की बात करें तो वी विल पुट नॉट। हमारा आंसर किस में होता है, नहीं में होगा। लाइक कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसमें हम नो, नॉट और नेवर का यूज करते हैं। इट इज नॉट क्लाउडी टूडे, इट इज नॉट क्लाउडी टूडे। So in this sentence you can see we are using not, हम not का use कर रहे हैं तो negative sentence होगा। That is not the book I wanted, that is not a book, that is not the book I wanted, the book I wanted। तो in this sentence ये वह बुक नहीं है जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ नॉट का यूज कर रहे हैं हम, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तो इसमें भी हम नॉट का यूज कर रहे हैं कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो सेंटेंस में हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक मैंने लिखा आई एम हैप्पी टुडे, तो आप क्या लिख देंगे, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, आपने नॉट लगा दिया। लाइक नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखा है, नेहा इज नॉट टॉल, नेहा इज नॉट टॉल। तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉट,
नो और नेवर। तो इस तरीके से इन दिस सेशन हमने क्या स्टडी किया? वी हैव studied about the types of sentences. In the next session, we will solve our exercise. Thank you.